है। देखो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव। नया चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर नंबर 5। बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं चुंबक क्या होती है। मैंने पिछले चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ाया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि चुंबक क्या होती है। शुरुआत वहीं से की थी। हालांकि चुंबक क्या होती है शुरुआत जो है किस चैप्टर से करनी चाहिए थी, मतलब चुंबक के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि चुंबक कितने प्रकार की है, चुंबक के गुण क्या है, चुंबक की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, वो सारी चैप्टर में पढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था क्योंकि अपन ने ऑस्टेड का प्रयोग भी देखा था सन 1820 का। बेटा होता क्या है, चुंबक क्या है बेटा? होता क्या है, एक मैग्नीशिया नाम की जगह थी। वापस थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि जो एक जगह थी उसका नाम था मैग्नीशिया। क्या जगह का नाम था? मैग्नीशिया। वहां एक चरवा था, उसका नाम था मैग्नस। क्या नाम था उस चरवा का? चरवा क्या होते हैं बेटा? जो अपने पशुओं को चराते हैं एक लंबे समय तक, अपने घर से छोड़ के, घर को छोड़कर एक लंबे समय में, साल साल भर, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक घर भी नहीं आते हैं, अपने पशुओं को लेकर निकल जाते हैं बेटा। जहां रात रुकते हैं वहां अपना खाना वाना बनाते हैं, सुबह वापस अपने पशुओं को लेके आगे से आगे वो चलते रहते हैं बेटा। चरवा जो था, एक मैग्नस नाम का चरवा था, और रहता कहाँ था वो? मैग्नीशिया नाम की जगह रहता था। मैग्नीशिया पहाड़ी भी है, चट्टान भी थी। मैग्नीशिया चट्टान काले पत्थर की चट्टान थी। किसकी चट्टान थी बेटा? काले पत्थर की चट्टान। अगर आप सोचो कि अगर आप एक साल तक अपनी चप्पलों को, एक ही चप्पल को अगर पहनोगे और जाओगे लंबे समय तक, तो आपकी चप्पलें घिसेगी नहीं घिसेगी? अपनी चप्पलें बेसिक घिस जाती है। अपन हर साल चप्पल तो नहीं लेनी पड़ती है, मतलब साल तो बहुत दूर हो गया, आजकल तो हर 6 महीने में चप्पल बदलनी पड़ती है बेटा। जब एक एक साल तक हो जाते थे तो उनको रास्ते में बेटा, जंगलों में कहा चप्पल की दुकान मिल रही, नहीं मिल रही ना, तो वो क्या करते थे? अपनी चप्पल को घिसने से बचाने के लिए बेटा एक चप्पल के नीचे एक लोहे की प्लेट लगाते। क्या लगाते थे? लोहे की प्लेट लगा दिया करते थे। उसे कहते थे उनकी चप्पलें घिसती नहीं थी। बेटा हुआ क्या, अब वो अपने पशुओं को चराने के लिए कहाँ गए? मैग्नीशिया वाली चट्टान पे गए। जो मैग्नीशिया जगह थी वहां पर एक काले पत्थर की चट्टान थी। उस चट्टान पे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी चप्पल जो है, उनका पैर उठने में तो थोड़ा दम लग रहा है। क्या लग रहा है उनको? पैर को उठाने में थोड़ा सा वजन, मतलब ऐसे उनको ऐसा भारी भारी लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे खींच रहा है। क्या कर रहा है? कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। फिर उनको ऐसे उस समय पता नहीं था कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला इस पहाड़ी पर कोई भूत रहता है, इस चट्टान के नीचे कोई भूत है, कोई जादुई शक्ति है, कोई काली शक्ति है जो कि हमें नीचे खींच रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या था बेटा, उनकी लकड़ी जो थी बेटा, लकड़ी भी नीचे से घिसती रहती है। अगर आप उसको जमीन पे ले लेके चलते रहोगे, वो जो कि उनके सपोर्ट के लिए थी बेटा, वो चलते थे तो कहीं गिरे नहीं। ऐसे ढलान वाली जगह पे चलोगे आप तो गिर भी सकते हो। तो लकड़ी क्या थी? लकड़ी उनको चलने में सहायता करती थी बेटा। लकड़ी भी नीचे से क्या हो रही थी? घिस रही थी। क्या हो रही थी बेटा? घिस रही थी। पता है साल में इतनी बड़ी लकड़ी लगे तब थोड़ी सी रहेगी। हो सकता है बेटा लकड़ी घिसते घिसते छोटी हो जाए। वो चाहते हैं कि उनकी लकड़ी छोटी हो? नहीं चाहते। तो बेटा लकड़ी के नीचे भी उन्हें सिक्के के आकार का, किसके आकार का? सिक्के के आकार का लोहा काट के क्या लगा दिया? लगा दिया। उन्हें लग रहा था उनकी लकड़ी भी चिपक रही है, उनकी चप्पल भी उठने में दम लगाना पड़ रहा है, चप्पल को उठाने में भी, मतलब पैर को उठाने में भी, और लकड़ी भी क्या हो रही है? चट्टान के चिपक रही है। तो उनको लगा कि यार हमें हमारी लकड़ी को और हमें कोई नीचे खींच रहा है। फिर उन्होंने गांव में आया बताया कि वहां पर मत जाना, बच्चे मत खेलना, वहां पर जादुई शक्ति रहती है, ये वो। जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने भी खोजे की, पता चला कि वो काला पत्थर जो है वो क्या है बेटा? चुंबक है। काला पत्थर क्या है? चुंबक है। इसलिए बेटा जो प्राकृतिक चुंबक होती है उस काले चुंबक को बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। Fe2O3 फेरस का ऑक्साइड होता है वो। आगे बात करेंगे थोड़ा उसको। चुंबक की बात करें, चुंबक क्या है देसी भाषा में समझे तो? ऐसा काला पत्थर, ऐसा काला पत्थर जो चुंबकीय चुंबकीय सामग्री को, ऐसा काला पत्थर जो चुंबकीय सामग्री को अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करता हो। ऐसा काला पत्थर जो चुंबकीय सामग्री को अपनी ओर आकर्षित करता हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। कोई भी काला पत्थर जो कि अपनी तरफ चुंबकीय सामग्री को क्या करता हो? आकर्षित करता हो। या एक वर्ड आ रहा है बेटा, क्या? चुंबकीय सामग्री। क्या आ रहा है बेटा? एक चुंबकीय सामग्री। अभी बताऊंगा चुंबकीय सामग्री क्या होती है बेटा। आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ लिखा आकर्षित करता हूं। आकर्षित का मतलब क्या होता है? पास आना। आकर्षित का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी दूसरी चुंबकीय सामग्री को चुंबक क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। आकर्षित को अपनी भाषा में क्या समझ सकते हैं अपन? खींचना। क्या करना? खींचना। क्या करना बेटा? खींचना। यानी चुंबक क्या करती है? चुंबकीय सामग्री को अपनी तरफ खींचती है बेटा। आपने तो देखा था सिर्फ चुंबक आकर्षण लगाती है, प्रतिकर्षण नहीं लगाती क्या बेटा? जब अपन एक चुंबक के पास दूसरी चुंबक ले जाते हैं तो कभी कभी वो पास भी आती है, उसको उल्टा करके वो दूर भी भागती है। तो क्या चुंबक सिर्फ आकर्षित करती है, प्रतिकर्षण नहीं करती क्या? करती है। तो फिर मैंने यहाँ गलत लिखा ना, बिल्कुल लिखना चाहिए आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है, ऐसा मुझे लिखना चाहिए। अब डैश आदमियों, मैंने यहाँ क्या लिखा? चुंबकीय सामग्री। मैंने ऐसे लिखा क्या? दूसरी चुंबक। चुंबकीय सामग्री का मतलब होता है लोहा।
कोबाल्ट, निकल। बेटा लोहे को कभी चुंबक दूर भगाती है क्या? लोहे को ऐसे रख दो, हमेशा किधर बुलाएगी? अपने पास ही बुलाएगी। मैंने यहाँ लिखा चुंबकीय सामग्री को आकर्षित करती है, मैंने ऐसा नहीं बोला। चुंबक जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कब करती है? आकर्षण तो वो चुंबकीय सामग्री की तरफ करती है, लेकिन आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का गुण तब दिखाती है जब सामने क्या हो, कोई दूसरी चुंबक हो। जब विपरीत ध्रुव आएंगे तो आकर्षित करेगी और समान ध्रुव आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगी। तो वो क्या है, प्रतिकर्षण कब लगाती है? जब चुंबक है चुंबक आए। यहाँ क्या लिखा मैंने? चुंबकीय सामग्री। चुंबकीय सामग्री को हमेशा चुंबक क्या करती है? आकर्षित करती है। अब यहाँ पे चीज और नोट डाउन करो, चुंबकीय सामग्री क्या करेंगे अपन? चुंबकीय सामग्री। अब आप मुझसे पूछोगे सर चुंबकीय सामग्री क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ क्या हो, आकर्षित हो। जो चुंबक की तरफ क्या हो, जो चुंबक की तरफ क्या हो, अरे उल्टा कर दो, चुंबक इनको आकर्षित करती है और जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय सामग्री। तो जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित क्या होते हैं बेटा? आकर्षित, आकर्षित होते हैं। सर कौन कौन होते हैं बेटा? आपको तीन याद रखने। कितने याद रखने बेटा? सामान्यतः उदाहरण अगर आप लिखे तो तीन याद करने उदाहरण। कौन कौन से? फेकोनी। क्या बोलते हैं? फेकोनी। बेटा कोई कोई हर क्लास में एक पोपटलाल होता है क्योंकि वो ज्यादा फेंकता है, तो उसके लिए अपन बनाते हैं फेकोनी। फेक एफी किसका सिंबल प्रतीक होता है? लोहे का। एफी किसका होता है बेटा? लोहे का। को से क्या होता है? कोबाल्ट। को से क्या होता है? कोबाल्ट। और एनआई से क्या होता है? निकल। क्या होता है? निकल। और बेटा लोहे को क्या बोलते हैं? आयरन। क्या बोलते हैं? तो बेटा आयरन, कोबाल्ट और निकल ये क्या है? चुंबकीय सामग्री है। यानी आयरन भी कहा जाएगा? चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। कोबाल्ट भी क्या होगा? चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। और निकल भी क्या होगा? चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी कि चुंबक क्या है और चुंबकीय सामग्री क्या है। तो इसको पोज कर दे और यहाँ से बच्चों को लिखने दे। पोज कर दिया यहाँ तक है ना। चुंबक के गुण क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अपन नया टॉपिक चुंबक के गुण। बेटा चुंबक के गुण का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। यानी चुंबक के गुणों के बारे में। बेटा गुण क्या होते हैं? जैसे हर बच्चे के लक्षण होते हैं कि ये ज्यादा बोलता है, ये ज्यादा पढ़ता है, ये जिद्दी है, ये सुंदर है, ये होशियार है। यानी सब अपन क्या होता है? ये रोता बहुत था बचपन में। यानी उनके लक्षण या गुण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण या गुण। वैसे चुंबक क्या क्या लक्षण दिखाती है, चुंबक की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। बेटा चुंबक की पहली प्रॉपर्टी क्या है? चुंबक की पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चुंबक, चलो पहली प्रॉपर्टी ये नहीं लिखवा रहा हूं मैं कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकीय ये तो लिखा दिया, ये तो आपको पहले पता है चुंबक चुंबकीय सामग्री को आकर्षित करती है, वो नहीं लिखा रहा। मैं लिखा रहा हूं प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं बेटा? दो ध्रुव होते हैं। बात नहीं बेटा, दो ध्रुव में से पहला ध्रुव क्या है? उत्तर ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ, यार यार, उत्तर ध्रुव को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और दूसरा ध्रुव क्या है बेटा? दक्षिण ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिण ध्रुव। और दक्षिण ध्रुव को क्या बोलते हैं बेटा? साउथ पोल। क्या बोलते हैं बेटा? साउथ पोल। कौन सा पोल बेटा? साउथ पोल बेटा। कौन सा पोल? साउथ पोल। तो प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं बेटा? दो ध्रुव होते हैं। अगला लिखो बेटा, अगला बेटा जो समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। क्या करते बेटा? समान ध्रुव दूसरे क्या करते बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। और बेटा असमान ध्रुव क्या करेंगे? असमान ध्रुव क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या यहां तक की बात आपको सारी समझ आ गई कि बच्चे कोई सी भी चुंबक होगी उसमें कितने ध्रुव होंगे?
दो ध्रुव होंगे, एक होगा उत्तर ध्रुव, एक होगा दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। दक्षिण ध्रुव को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। बेटा जो समान ध्रुव होते हैं लाइक पोल, वो क्या करते हैं दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। बेटा उदाहरण देखिए, बेटा आप एग्जांपल देखिए। बेटा अगर मैं नॉर्थ के पास नॉर्थ लाऊंगा तो समझो नॉर्थ और नॉर्थ, नॉर्थ भी क्या है लड़का, दूसरा भी क्या है लड़का। एक लड़का दूसरे लड़के को बेटा कभी आकर्षित नहीं कर सकता। यहाँ क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षित होगा। बेटा अब नई जो कंडीशन है वो कुछ भी कर सकती है, पर पुरानी कंडीशनों के अनुसार एक लड़का दूसरे लड़के को आकर्षित नहीं करता था। बेटा साउथ क्या है, लड़की, दूसरे ये भी क्या है साउथ, एक लड़की दूसरी लड़की को क्या करेगी बेटा, प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी बेटा, प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन बेटा एक है लड़का और दूसरी है लड़की, बेटा दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। यानी समान ध्रुव जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। अंकुश रोक दे। तीसरा गुण चुंबक का, चुंबक को क्या बेटा, चुंबक को पीटने, पटकने तथा गर्म करने पर, किस क्या करने पर बेटा, गर्म करने पर, चुंबक को पीटने, पटकने तथा गर्म करने पर चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व का गुण क्या जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। बेटा कहने का मतलब चुंबकत्व का गुण मतलब चुंबक का जो है, चुंबक का गुण क्या है, आकर्षित करना। अगर आपने चुंबक को गर्म कर दिया, चुंबक को पटक दिया, या चुंबक को पीट के थोड़े से पीट दिया, तो फिर वो चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगी। यानी चुंबक को पीटने, पटकने और गर्म करने पर उसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है बेटा, समाप्त हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट है बेटा। हाँ फिर वो नहीं चिपकती है। सर फिर भी चिपकाना होगा क्या करे, फिर दूसरे चुंबक के पास रखो थोड़े दिन तक, फिर वापस वो क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। तो आगे देखते हैं, अभी पढ़ूंगा आगे पॉइंट पढ़ो बेटा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है बेटा, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, कैसे बेटा, स्वतंत्रता पूर्वक यानी अकेले स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, फ्रीली सस्पेंड। बेटा फ्रीली सस्पेंड क्या होता है, लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किसमें ठहरती बेटा, दिशा में ठहरती है। वापस बोल रहा हूं बेटा, चुंबक को अगर आपने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया तो चुंबक कहां जाके ठहरेगी बेटा, मान लो इधर, एक एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे समझाता हूं बेटा, इधर कौन सी दिशा है, नॉर्थ दिशा, इधर कौन सी दिशा होगी बेटा, साउथ, इसको बोल लो वेस्ट और इसको बोल लो ईस्ट, ईस्ट। तो बेटा आप देखेंगे अगर मैंने चुंबक को किसी को लटकाया, कि धागा बांध के मैंने चुंबक को क्या करा बेटा, लटकाया, तो चुंबक किधर जाके रुकेगी बेटा, अगर आप इसको कैसे भी लटकाओ, ऐसे लटकाओ, ऐसे लटकाओ, हमेशा चुंबक जाती है उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाती है। तो बेटा चुंबक को मुक्त रूप से लटकाने पर वो कहां जाके ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इंग्लिश में बोलते हैं ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बेटा पॉज कर दे, मेरे बोलने का इंतजार मत किया बेटा। चुंबक का कभी एकल ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी बेटा चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, आप चाहकर भी एक ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बेटा कैसे समझ में आएगा, अगला पॉइंट लिखता हूं फिर समझ में आ जाएगा आपको। अगला पॉइंट लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। बेटा चुंबक को विभाजित करने पर, चुंबक को विभाजित करने पर, चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक भाग, चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक होता है। बेटा क्या होता है बेटा, एक स्वतंत्र चुंबक होता है। सारे बच्चे समझेंगे क्या बोला सर ने, स्वतंत्र चुंबक होता है। स्वतंत्र चुंबक क्या होता है बेटा, यानी अगर आपने किसी चुंबक को स्क्रीन पर देखो, इधर देखो, लिखने में मत रहो, लिखते रह जाओगे समझ में नहीं आएगा, पहले समझो फिर लिखना।
एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझा रहा हूं आपको, एक उदाहरण से। बेटा मान लो ऊपर मैंने क्या लिखा कि किसी भी चुंबक का मैं एक ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकता हूं। क्या बोला मैंने अभी ऊपर कि चुंबक का मैं मुझे अकेला साउथ मिलेगा, जब भी मिले मुझे मिलेंगे दो ध्रुव साथ में मिलेंगे। सर कैसे सर, मैंने दिमाग लगाया सर मैं बीच में से चुंबक को तोड़ दूं, क्या कर दूं बेटा, चुंबक को तोड़ दूं या चुंबक को काट दूं, मैंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। क्या कर दिया बेटा, विभाजित। अब क्या सर, देखो सर ये टुकड़ा बना सर, इसमें तो क्या है सिर्फ नॉर्थ है, और सर इसमें क्या है सिर्फ साउथ है। सर अभी तो आपने कहा कि एक ध्रुव नहीं हो सकता, देखो एक ध्रुव आ गया बेटा। जैसे ही अब अगली लाइन पढ़ो, चुंबक को विभाजित करने पर जो प्रत्येक भाग है, जो क्या है बेटा, प्रत्येक भाग वो अपने आप में क्या है, एक चुंबक है, अपने आप में क्या बन गया, वो चुंबक। जैसे आपने काटा ऑटोमेटिक यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, साउथ बन जाएगा, बन जाएगा ऑटोमेटिक पे जान। और बेटा यहाँ पे जैसे काटा अपने आप क्या बन जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ नॉर्थ। तो बेटा आपको बताओ क्या आपको नॉर्थ और साउथ अलग अलग मिले क्या, नहीं मिले। नॉर्थ और साउथ अभी भी कहा है, साथ में। यानी चुंबक को विभाजित करने पर प्रत्येक भाग भी क्या है, एक चुंबक बन जाता है, और ऑटोमेटिक जो है ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, यानी ध्रुव बन जाता है। तो बेटा चुंबक का केवल एक ध्रुव मिल सकता है अपने को, नहीं। अगर बेटा आप इसको इतना तोड़ो इतना तोड़ो इतना तोड़ो कि आपको वो कण आंखों से भी नहीं दिखाई दे, माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर चुंबक का इतना छोटा पार्टिकल भी जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, क्या देखिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तो भी उसमें कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे, एक नॉर्थ ध्रुव होगा, दूसरा साउथ ध्रुव होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, इसको बताइए। कितने पॉइंट पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए। सातवां पॉइंट, कौन सा पॉइंट, सातवां पॉइंट। पॉइंट में लिख रहे गुण, गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं ना किसी भी चुंबक के। अब लास्ट पॉइंट लिख लो, चलो 7 लिखा देता हूँ, फिर नहीं लिखूंगा, बस 7वां लिख लो बेटा। चुंबक के समीप, चुंबक के समीप कोई चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सामग्री रखने पर, चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सामग्री रखने पर, चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सामग्री रखने पर उसमें भी, यानी किसमें, चुंबकीय सामग्री में, उसमें भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबक का या चुंबकत्व का लिखो, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। बोलते हैं ना संगति का असर, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी जैसे के साथ रहोगे वैसा ही सीखोगे। चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं यार, इसमें इंक भरना बेटा, इसमें इंक ही नहीं है यार। इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं बेटा। कई बार आपने देखा होगा जो बारीक स्क्रू का काम करते हैं, जैसे आपने देखा मोबाइल ठीक करने वाला है, तो मोबाइल ठीक क्या करने वाला क्या करता है बेटा, जो छोटे छोटे स्क्रू आते हैं उनको वो चिपका देता है, वो चिपक जाते हैं स्क्रू, उस स्क्रू ड्राइवर के, उस स्क्रू ड्राइवर के छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, वो उसके पास रहता है, चिपक जाते हैं, क्या कहते हैं, चिपक जाते हैं। मतलब वो कैसे बना, क्या वो स्क्रू ड्राइवर चुंबक है क्या, नहीं है। और उसको जब तक चुंबक से चिपकाए रखोगे कुछ लंबे समय तक, अगर आप उसको चुंबक के समीप रखोगे तो उसमें भी क्या जाएगा, चुंबकत्व का गुण आएगा। फिर जैसे आप उसको बोल्ट के पास हो जाओगे, उस स्क्रू के पास हो जाओगे, और वो स्क्रू उसके चिपक जाएगा। थोड़े समय के लिए होता है, अस्थायी चुंबक है बेटा, अस्थायी चुंबक है ना। अगर आप उसको चुंबक के पास रखोगे तो वो क्या रहेगा, चुंबक का गुण दर्शाता रहेगा। चुंबक को भी अगर आपने ऐसे ही पढ़ा रखा तो चुंबक भी थोड़े दिनों बाद खराब हो जाएगी, मतलब उसका भी चुंबकत्व का गुण निश्चित हो जाएगा। आगे पढ़ा रहा हूं मैं, अगर आपने चुंबक को भी छोड़ दिया तो कुछ समय बाद चुंबक भी चुंबक का काम करना बंद कर देती है, इसलिए अपन बनाते चुंबक रख सकते, क्या बनाते अपन, चुंबक, मैग्नेटिक कीपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं चुंबक को। अगर तूने उसको किसी चिपका रखा है तो उसके अगर नॉर्थ और साउथ पोल खुले रहेंगे तो फिर वो चुंबक नहीं बनेगा। बंद कर दिया। मेन बेटा चुंबक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर बात कर रहे हैं वो, बेटा चुंबक के प्रकार किसके आधार पर देख रहे बेटा, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर कि वो कैसे बने हैं उसके आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। बेटा चुंबक जो है वो मेनली 2 भागों में बांटे जाते हैं बेटा। एक जो चुंबक का प्रकार है वो क्या है बेटा, वो बेटा कृत्रिम चुंबक। क्या है बेटा, चलो पहले पढ़ो प्राकृतिक, फिर पढ़ाता हूं कृत्रिम। पहले लिखो प्राकृतिक चुंबक। कौन सा चुंबक बेटा, प्राकृतिक चुंबक। बेटा जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका,
प्राकृतिक चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नेचुरल मैग्नेट। क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। अरे प्रेग्नेंट नहीं, मैग्नेट है गधो। और दूसरे को बोलते हैं बेटा कृत्रिम चुंबक। क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। मैं बोल रहा हूं। देखो बेटा, अगला क्या पढ़ रहे हैं अपन? चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। बेटा किसके आधार पर चुंबक को बांटा? बेटा अलग अलग प्रकार के चुंबक को बांटने का आधार अलग अलग हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनके ओरिजिन के। बेटा एक प्राकृतिक चुंबक जैसा नाम वैसा काम, इसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट और उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। बच्चे बोलते हैं इसको प्रेग्नेंट, नहीं बोलना है ना बेटा। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? जो हमें प्रकृति से मिलती है। और आर्टिफिशियल चुंबक क्या होती है? जो मानव निर्मित चुंबक है, यानी जो इंसान ने बनाए उस चुंबक को बोलेंगे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक। बेटा प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण क्या है? मैग्नेटाइट, वही मैग्नेटाइट जो मैग्नीशियम पहाड़ी यानी काले पत्थर वाला Fe2O3 वाला मैंने आपको बता रखा है। पृथ्वी भी क्या है बेटा? चुंबक के उदाहरण हो सकते हैं। कृत्रिम चुंबक और बेटा दूसरा है नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, त्रिभुजाकार चुंबक। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा कृत्रिम चुंबक एक एक करके। अभी आप यहां तक लिखे।